हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम हट में। और आज हम आपके लिए लाए हैं आपकी ज्योग्राफी का लेसन लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। बिल्कुल नोट्स में तैयार करके स्लाइड्स आपके सामने हैं। बस आपने क्या करना है, अपनी कॉपी किताब निकाल के पास बैठना है, इनको नोट करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए बिना कोई देर शुरुआत करते हैं। आज हम लोग आपके भूगोल का अगला पार्ट, किसी भी देश की जो लाइफ लाइन होती है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, उसको समझने के लिए। एक किसान कितना भी अनाज उगा ले, लेकिन अगर वो उस अनाज को बाजार तक, मंडी तक नहीं पहुंचा पाएगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। फैक्ट्री कितना भी डेवलप कर ले, कितने भी प्रोडक्ट्स तैयार कर ले, लेकिन वो उसे मार्केट में अगर नहीं भेज पाएगी तो शायद उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, लेकिन जाने का कोई साधन नहीं होगा तो पैदल जाएंगे और कितना वक्त लगेगा। और आप सोच सकते हैं कि जो विकास है उसकी बात तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वस्तु का, सेवाओं का, व्यक्तियों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना जिस माध्यम से होता है वो क्या कहलाता है, आपका ट्रांसपोर्ट कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे जो कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज को पढ़ेंगे, रेलवेज को, वाटरवेज को, एयरवेज को, कम्युनिकेशन को, इंटरनेशनल ट्रेड को, उसके बाद टूरिज्म को एज अ ट्रेड हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए इंट्रोडक्शन देते हैं। आज मैंने ना कल टॉम एंड जेरी देख लिया तो बड़ा दिल किया कि मैं इन्हीं को स्लाइड में लेके चलूं, तो मैं ले आया आप लोगों के लिए। चलिए सुनिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ध्यान से देखिएगा कि ट्रांसपोर्ट एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर। आपका पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड, ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो क्या होगा, जो रॉ मटेरियल है, वो कच्चा माल जो है वो फैक्ट्रियों तक क्या हो पाएगा, पहुंच पाएगा। और उसके बाद जो सामान तैयार होगा, जो फिनिश्ड गुड्स होंगी, वो भी कस्टमर तक क्या है, पहुंच पाएंगी। और जो किसी भी कंट्री का जो विकास है वो डिपेंड करता है कि वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी जो मूवमेंट है वो कितनी अच्छी हो रही है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में जिक्र कर दिया था, चीजें कितनी भी बने लेकिन जब तक उनकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी तब तक शायद कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए एक हमें अच्छा वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज्यादा क्या है बेटा, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं इसको और थोड़ा सा। उसके बाद ये जो हम लोगों ने पढ़ा जो कि ट्रांसपोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा सिर्फ गाड़ियों की नहीं, ट्रांसपोर्ट द ईज एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे तक बात पहुंचाना भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी देश का जितना अच्छा होगा उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से सब चीजें क्या हो पाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी। सो टेलीफोन, इंटरनेट, ये भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूअस फ्लो जो है वो क्या करते हैं। चलिए अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आपको बसेस, एरोप्लेन, रेलवे, शिप जो दिखाई दे रही है, सब क्या कहलाते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। चलो आज हम लोग हमारे इंडिया के ट्रांसपोर्ट की बात करें। आज इंडिया जो है बहुत अच्छे से लिंक्ड है पूरे दुनिया के साथ। किसकी हेल्प की वजह से, इतना बड़ा वास्ट साइज है इंडिया का, इसके बावजूद हम लोग आज पूरी दुनिया से बिल्कुल अच्छे से क्या है, कनेक्टेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। सो रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब जो है हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं बेटा, हेल्प कर रहे हैं। सो जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेड्स हैं, लोकल से इंटरनेशनल मार्केट तक आज हमारा पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और हमारी लाइफ को बड़ा ही एनरिच कर दिया, थोड़ा और अच्छा बना दिया। क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा उतनी ज्यादा फैसिलिटीज को हम लोग क्या कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। दिल करता भी, हमारे जो साथ वाले सर हैं सुरेश सर, उनका दिल किया था कि मंसूरी घूम के आऊं, शिमला घूम के आऊं, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था तो जाके 2 दिन में वो वापस भी आ गए, खूब सारी जगह घूमने भी गए थे। चलिए अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का ये जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले लैंड पे बात करते हैं, जमीन
जमीन पे अब आपको पता है कि रोडवेज होती हैं, रेलवेज होती हैं और पाइपलाइन। ये जो किस में होगा, आपका लैंड में होगा। वाटर जो होता है वो इनलैंड और ओवरसीज, मींस अगर आप कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, ओवरसीज हो गया। लेकिन कंट्री के अंदर ही जो आपकी नदियां हैं उनके अंदर जो आपकी ट्रेवलिंग है वो क्या कहलाएगी, इनलैंड कहलाएगी। एयर जो है वो डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल है। डोमेस्टिक में आपको पता है कि जो घरेलू उड़ानें हैं, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, मुंबई से चेन्नई जा रहे हो, वो आपकी डोमेस्टिक है। ये पब्लिक भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं। उसके बाद आपके इंटरनेशनल एयरवेज आते हैं। अगर आप भारत से जो है सिंगापुर जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, यूएस से ब्रिटेन कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए बेटा। चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोडवेज की। पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका कि वाई रोडवेज आर इंपॉर्टेंट, रोडवेज की इंपॉर्टेंस क्यों है और ये रेलवे से ज्यादा जो है बेटर क्यों माने जाते हैं। तो सुनिएगा, इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है वो क्या है, रेल जो अपना रोड नेटवर्क मिलेगा आपको। 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट हमारी टोटल सड़कें हैं और इंडिया के अंदर रोडवेज जो है वो रेलवेज से ज्यादा बेटर है, ठीक है। वजह क्या है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट जो है आपकी स्लाइड इसके अंदर शो करता हूं आपको। पहला वजह कि क्यों रोडवेज जो है वो बेटर है, सिंपल सी बात है। जो सड़कों का जो कंस्ट्रक्शन होता है बेटा वो एज कंपेयर टू रेलवे लाइन बनाने में आसान होता है, क्योंकि रोडवेज को कहीं भी कैसे भी टोपोग्राफी हो, पहाड़ी इलाका हो, रोडवेज को कहीं भी क्या कर सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं। लेकिन रेलवे लाइन जो है इजीली हर जगह सेटअप नहीं की जा सकती। रोड जो होती है वो स्लोप्स वाले इलाके, मैंने आपको बताया माउंटेन इलाके हैं, कहीं भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल है बेटा, सस्ता है ट्रांसपोर्टेशन कुछ लोगों के लिए रिलेटिवली। और जो छोटे अमाउंट की सामान है, स्मॉलर गुड्स है, थोड़ा बहुत सामान है, थोड़े बहुत पैसेंजर्स हैं, इनको अगर रोडवेज की हेल्प से जाना पड़े तो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू रेलवेज। टिकट सस्ती है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा महंगी है बेटा। डोर टू डोर सर्विस, आप ट्रेन करके आजाद नगर से कोर्ट तक नहीं जा सकते, लेकिन आप ऑटो करके आप इजीली क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो डोर टू डोर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है कौन, आपकी रोडवेज। सो कॉस्ट ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग भी जो क्या है बहुत कम है इसकी। रोड ट्रांसपोर्ट जो है, अब जाहिर सी बात है अगर आपको रेलवे स्टेशन भी जाना है तो आपको ऑटो करके वहां पे जाना होगा, एयरपोर्ट जाना है तो टैक्सी करके वहां पे जाना होगा, और अगर पोर्ट पे जाना है, बंदरगाह पे जाना है तो वहां भी आपको सड़क का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करने पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये जो रोडवेज है वो बाकी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके साथ क्या बनाती है बेटा, लिंक जो है क्या करती है, क्रिएट करती है। चलिए अब सड़कों के टाइप हैं हमारे भारत की बात करें, सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, फिर नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स और लास्ट में आती हैं आपकी बॉर्डर रोड्स। इनके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब वन बाय वन पढ़ेंगे। इनमें से एक जो क्वेश्चन है वो आपका बनेगा बेटा। चलिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जिसे बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना सरकार की है ये। गवर्नमेंट ने एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मेन मोटिव है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ना, चेन्नई को मुंबई से जोड़ना और दिल्ली को 6 लेन सुपर हाईवेज के साथ इन सबको क्या करना, आपस में लिंक करना। मींस इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये दिल्ली के बाद आपकी मुंबई जाएगी, मुंबई के बाद चेन्नई जाएगी, चेन्नई के बाद कोलकाता जाएगी। इसके अलावा यहां से भी इसको क्या किया गया है, लिंक किया गया है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल की जो क्या बना रही है, चतुर्भुज की शेप बना रही है। इसके अलावा मैं आपको इसमें बताता हूं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो श्रीनगर से किसको जोड़ता है, कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, वो सड़क भी क्या की गई है, तैयार की गई है। उसके बाद तमिलनाडु में है ये। उसके बाद आसाम से पोरबंदर गुजरात, यहां भी क्या किया गया, एक सड़क जो है तैयार की गई है। 6 लेन सुपर हाईवेज हैं ये, ठीक है, जिससे ट्रैफिक जो है वो बिना रुके क्या करे, फ्लो करता रहे। सो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि इन सब की डिस्टेंस को क्या कर देना, कम कर देना इन मेगा सिटीज के बीच में। और इस प्रोजेक्ट को कौन बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI क्या करती है, तैयार करती है। पेपर में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपके जो 4 या 5 पॉइंट हैं वो आपको इजीली क्या दिलवा देंगे, मार्क्स दिलवा देंगे। चलिए उसके बाद आते हैं नेशनल हाईवे, कंट्री का मेन पार्ट होते हैं बेटा ये प्राइमरी रोड सिस्टम होता है। इनको CPWD क्या करता है, बनाता है। और जो मेजर नेशनल हाईवे जो है ना वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है हमारे इंडिया के अंदर, इस बात को याद रखिएगा। और कंट्री की कैपिटल को बाकी स्टेट के साथ ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
और शेर शाह सूरी मार्ग जो है भारत का नंबर 1 जो है नेशनल हाईवे है, याद रखिएगा। क्या स्टेट हाईवेज आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को स्टेट, मतलब जैसे हमारा हिसार है, हिसार के जो बाकी इलाके हैं उनके साथ जो जोड़ेगी सड़कें वो क्या कहलाएंगी, आपकी स्टेट हाईवे कहलाएंगी। ये जो है एसपीडब्ल्यूडी क्या करता है, इनका मेंटेनेंस करता है, जिसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हम लोग कह सकते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट के दूसरे प्लेसेस से जोड़ेगी। जैसे हिसार का जो इलाका है, हिसार का जो इलाका है वो हिसार को हांसी के साथ या जो भी इसके आसपास के टाउन पड़ते हैं उन सबसे जोड़ती है, वो कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहलाते हैं। जिला परिषद इनको मेंटेन करता है। फिर अदर रोड्स आती है, आपने देखा होगा ये जो गांव की सड़क है बाद में जाके हाईवे के अंदर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो वो सड़कें जो गांवों को मेन सिटीज के साथ क्या करती हैं, लिंक करती हैं, वो क्या कहलाएंगी, आपकी अदर रोड्स जो है बेटा कहलाएंगी। ठीक है, और इन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, भारत के अंदर तैयार किया जा रहा है। फिर आती है बॉर्डर रोड्स, नाम से पता चल रहा है जो कंट्री की बॉर्डर पे जो सड़कें होती है, क्योंकि कंट्री की बॉर्डर का जो इलाका होता है वो बड़ा कटा हुआ होता है बाकी पूरी कंट्री से। तो बॉर्डर प्लस में आर्मी को सामान पहुंचाने के लिए, आर्मी को हेल्प पहुंचाने के लिए जो तैयार किया जाता है, सड़कें बनती है, वो क्या कहलाती है, हमारी बॉर्डर रोड कहलाती है। सो इंडियन रेलवे तो आगे आएगा। सो ये रोड जो है वो मैंने आपको बताया एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है इन रिमोट कॉर्नर एरियाज को बाकी कंट्री के दूसरे हिस्सों के साथ। और इसे हमारा BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, इन सड़कों का निर्माण करता है, इन सड़कों को क्या करता है, बनाता है। चलिए, सो रोड डेंसिटी जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज रोड डेंसिटी, कहते हैं, पहचानिएगा कौन है ये। ठीक है, रोड डेंसिटी किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपका। द लेंथ ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर मिलने वाली सड़कों की संख्या, मतलब 100 किलोमीटर का जो इलाका है उस इलाके के अंदर टोटल सड़कों की लेंथ कितनी है, वो रोड डेंसिटी कहलाती है। अब जो रोड डेंसिटी है वो हमारे इंडिया में अनइवन है, जाहिर सी बात है, जो इलाके बड़े माउंटेन वाले इलाके हैं, फॉरेस्ट वाले इलाके हैं, वहां जो है रोड डेंसिटी ओबियसली क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। जम्मू कश्मीर की बात करें सो यहाँ पे लगभग 10 किलोमीटर ही है, जबकि केरला में 375 किलोमीटर सड़कें आपको 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर मिल जाएंगी। और रोड ट्रांसपोर्ट जो इंडिया का है वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है रोड ट्रांसपोर्ट को, तो आप कहोगे जी अभी जितने पुल होने चाहिए उतने पुल नहीं है, सड़कें जो हमारी वो सीजनल है, बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, और इनकी मेंटेनेंस जो है इतनी नहीं की जा रही है, ये जो प्रॉब्लम क्या है रोडवेज फेस कर रहा है। नेक्स्ट आता है जो कंसेप्ट आपका रेलवेज आता है, बड़ा ही शानदार सफर होता है रेलवे का। सुनिएगा, ये पूरा जो आप मैप देख रहे हैं वो पूरा कंप्लीटली जो हमारी इंडिया जो है वो किससे है, रेलवे से जुड़ी हुई है। चलिए, रेलवे जो है प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो पैसेंजर्स को, सामान को लेके जाती है। रेलवे क्या पॉसिबल बना रही है, हम काफी सारी एक्टिविटी जैसे बिजनेस, कहीं आना जाना, यात्रा करना, वो सारी किस्में हो रही है हमारी रेलवेज के अंदर हो रही हैं। और जो रेलवेज है वो मतलब पूरी कंट्री को पिछले काफी सालों से क्या कर रही है, 150 से ऊपर साल हो गए इंडिया को जोड़ रही है। और रेलवे जो इंडिया के अंदर है वो हमारी एग्रीकल्चर है, हमारे इंडस्ट्री एरियाज है, उन सबको बूस्ट करने में सबसे आगे है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि भारत की जो पहली ट्रेन कब चली थी। अभी छोटा सा नेटवर्क है इंडिया की रेलवेज का, 7031 स्टेशन है हमारे इंडिया के अंदर, और जो 63,200 किलोमीटर की रूट क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। 7,817 हमारे पास इंजन है और 5,321 स्पेशल पैसेंजर सर्विस व्हीकल है, 4,904 दूसरे कोच हैं और 2,28,170 मालगाड़ियां जो है हमारे पास, मालगाड़ियों के डब्बे हमारे इंडिया के पास है। ये एक मोटा मोटा इसका डाटा है बेटा। उसके बाद इंडियन रेलवे अब एक 16 जोन के अंदर है। रेलवे का जो पैटर्न है वो आपको पता है कि जब जाहिर सी बात है जो समुद्री पहाड़ी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, वहां पे रेलवे का नेटवर्क जो क्या मिल रहा है आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है। हमारे उत्तर के मैदान जो है वहां पे बिल्कुल साफ सुथरी वास्ट लैंड जो है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ रेलवे का डेवलपमेंट क्या है बेटा, ज्यादा है। हालांकि बहुत सारी जो नदियां हैं उनके ऊपर ब्रिज बनने बहुत जरूरी है अभी भी, ताकि रेलवे को आगे क्या कर सके, बढ़ा सके। हिली एरिया के अंदर जो है रेलवे ट्रैक जो है वो बड़े लो हिल्स के ऊपर मिलेंगे आपको, ऊपर वाले जो इलाके हैं वहां पे रेलवे ट्रैक बिछाने बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। बस ये थोड़ी दिक्कत आती है रेलवे के अंदर। सो हिमालय जो माउंटेन है वो ऐसा रीजन है जो अनफेवरेबल है रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए।
और सिंपल सी बात है, राजस्थान के इलाके हैं, दलदली इलाके हैं, वहां रेलवे बिठाना बड़ा ज्यादा क्या है, पहचानना कौन है ये, वहां रेलवे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाती है ये, ठीक है। सो कोंकण रेलवे वेस्ट कोस्ट पे जो बनी है ये धुनक, मतलब बड़ी शानदार रेलवे है ये। +2 क्लास अगर आगे ज्योग्राफी लेते हैं आप तो पढ़ेंगे इसके बारे में, एक अच्छा स्टेप है हमारा। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे ट्रैक टूट जाते हैं, लोग बिना टिकट के क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, और ये जो रेलवे का जो सामान है वो चोरी हो जाता है। ये काफी प्रॉब्लम्स जो है वो रेलवे क्या कर रही है बेटा, फेस कर रही है। आज रेलवे जो मोस्ट इंपोर्टेंट साधन बन चुका है नेशनल ट्रांसपोर्ट का। हालांकि रेलवे जो ट्रांसपोर्ट उनकी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, डैमेजिंग हो रहा है रेलवे प्रॉपर्टी को, लोग ट्रेन की चेन खींच देते हैं, ये अननेसेसरी क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसको, रेलवे को। चलिए उसके बाद पाइपलाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपका आता है वो आता है पाइपलाइंस का कंसेप्ट आता है, सुनिएगा। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो एक नया अराइवल है ट्रांसपोर्टेशन मैप के ऊपर। पास्ट के अंदर ये जो था वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे, अब ये क्या है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, ये सब चीजें क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ये प्रॉब्लम छोटी सी है, वो आपको बाद में पता चलेगा। सॉलिड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं हम इसके थ्रू। और हमारी जो बरूनी, मथुरा, पानीपत, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो है आपकी फैक्ट्रियां है, यहाँ डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू क्या किया जा रहा है, जो इनको रिक्वायरमेंट होती है, नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है या ऑयल की रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्ट पाइपलाइन से यहाँ तक क्या की रही, पहुंचाई जा रही है। ये हमारे भारत के कुछ स्पेशल नेटवर्क हैं, जो है पाइपलाइन के नेटवर्क हैं, जिससे असम का जो असम से लेके कानपुर यूपी तक जो है एक अच्छी बिठाई गई है, जो गुवाहाटी होके, बरौनी, इलाहाबाद होके पूरा पाइपलाइन नेटवर्क पहुंचा हुआ है ये। और हल्दिया, राजबंद टू मोरीग्राम, गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, ये पूरी एक पाइपलाइन का नेटवर्क है बेटा। ये सलाया गुजरात से लेके जालंधर पंजाब तक, जो बियागाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत होके वहां तक पहुंचती है बेटा ये। सो गैस पाइपलाइन है जो हजीरा गुजरात से जो कनेक्ट करती है जगदीशपुर के साथ यूपी के अंदर, जो विजयपुर से होके मध्य प्रदेश तक जाती है। बड़ा मतलब काफी बड़ा नेटवर्क हमारे भारत के अंदर है, थोड़ा सा इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, बताते रहना भाई। उसके बाद आता है वाटरवेज। नेक्स्ट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है, वो आपका आता है वाटरवेज का आता है बेटा। चलिए वाटरवेज जो है वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये हैवी और बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है, फ्यूल एफिशिएंट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये। और इंडिया के अंदर इनलैंड नेविगेशन है वाटरवेज का, लगभग 14,500 किलोमीटर लेंथ, मतलब हमारे भारत के अंदर अंदर नदियों से होता हुआ चलता है ये बेटा, जिसमें से 3,700 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट्स, मशीनी बोट्स इसके अंदर क्या करती हैं, चलती हैं। इतना इलाका जो है हमारे भारत का अंदर अंदर है ये। अब हमारे भारत के जो इनलैंड, मतलब मैंने आपको बताया था जो भारत, जो देश के अंदर ही नदियां होती हैं, उन नदियों के थ्रू जो ट्रेड होता है वो इनलैंड कहलाता है। गंगा रिवर NW1 नेशनल वाटरवे 1 जो 1620 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो है 891 किलोमीटर है, नेशनल वाटर नंबर वे 2 है ये। उसके बाद वेस्ट कोस्ट कनाल है केरला के अंदर जो 205 किलोमीटर है, नेशनल वाटरवे नंबर 3 है ये। इसके अलावा छोटे छोटे कृष्णा, बारक, सुंदरबन, ये छोटी छोटी नदियों पर भी हमारे क्या बने हुए हैं, वाटरवेज बने हुए हैं। अब हमारे भारत में सी पोर्ट की बात करें, हमारी भारत की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516, मतलब भारत की जो समुद्री इलाका जो लगता है इंडिया के साथ, वो 7,516 किलोमीटर का बेटा लग रहा है, जिसमें 12 और 181 छोटे हैं माइनर पोर्ट्स हमारे भारत में ये। 95% ऑफ इंडिया का ट्रेड जो है वो क्या होता है, इन्हीं पोर्ट से होता है। पोर्ट के ऊपर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है आने वाला है बेटा ये। कांडला एक टाइडल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट समझते हैं आप? अगर किसी को इस चीज का पता है कि टाइडल पोर्ट क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि टाइडल पोर्ट किसे कहते हैं बेटा ये। यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी का, और जो हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से आती है बेटा। मुंबई सबसे बिगेस्ट जो है नेचुरल पोर्ट है हमारा ये। उसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो प्लांट तरीके से क्या किया गया, तैयार किया गया है। उसके मरमगांव पोर्ट भी है गोवा के अंदर। ये हमारे भारत के मेन क्या है बेटा, पोर्ट आते हैं ये। उसका न्यू बेंगलोर पोर्ट है जो कर्नाटका के अंदर है, जहां से क्या होता है, आयरन और क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है। और ईस्ट कोस्ट के ऊपर भी तूतीकोरन हमारा जो पोर्ट है बेटा। चेन्नई जो है सबसे ओल्ड आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है, जहां से पूरा हमारे भारत का इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है बेटा, होता है। उसके बाद विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, ध्यान रख लेना बेटा ये। फिर पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा में है,
जहां से आयरन और क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है। कोलकाता जो है एक इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट है। ये जो पोर्ट है वो काफी बड़े मात्रा में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर जितना इनलैंड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उस ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है बेटा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका कौन सा आता है, एयरवेज आता है। सुन के भी कितना अच्छा लगता है ना एयरवेज। सो एयर ट्रांसपोर्ट हमारे 1953 में नेशनलाइज हुआ था। इंडियन एयरलाइंस अलायंस प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस, मतलब हमारे यहाँ डोमेस्टिक और जो है पब्लिक दोनों ही एयरलाइन आपको मिल जाएंगी, पब्लिक और प्राइवेट भी बेटा। एयर इंडिया क्या करती है, इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्राइवेट है, जो ऑयल और नेचुरल गैस क्या करता है पूरी इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और इंडिया की जो एयरलाइन जो है ना वो पड़ोसी कंट्रीज के अंदर भी क्या हो चुकी है, अच्छे से एक्सटेंड हो चुकी है। एयरवेज सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव बट लग्जरियस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ पे महंगा जरूर है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो तो पूरी स्पीड के साथ आप जा सकते हैं। और बड़ी जो महंगी चीजें हैं, एक्सपेंसिव गुड है, उनका अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो इसके थ्रू किया जा सकता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरे तक क्या करना, पहुंचाना। तो कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल और एक मास कम्युनिकेशन। अगर मैं अब आपसे बात कर रहा हूं यूट्यूब के थ्रू तो अभी एक मास कम्युनिकेशन का मीडियम है, बट यही मैं अगर आप मोबाइल्स पे आपके साथ बात कर रहा होता तो क्या कहलाता, आपका पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता। न्यूज़पेपर पर्सनल है या मास है, मुझे कमेंट करके बताएं। और मोबाइल पर्सनल है या मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं बेटा ये। चलो उसके बाद कम्युनिकेशन में इंडिया की पोस्ट, भारतीय डाक बेटा, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी डाक सेवा जो है हमारे भारत की है बेटा। ये जो पार्सल और पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन को ट्रांसपोर्ट करती है। कार्ड हो गया, एनवेलप हो गया, फर्स्ट क्लास मेल होगी, ये अलग अलग इसके टाइप है बेटा। फिर सेकंड क्लास मेल आती है। देखो फर्स्ट क्लास मेल के अंदर क्या आएंगी आपकी जो स्पेशल चीजें हैं, जो लैंड, एयर और वाटर तीनों से ट्रांसपोर्ट होती है। सेकंड क्लास के अंदर बुक, पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ये सब आ जाते हैं आपके ये, ठीक है। और बड़े बड़े शहरों के अंदर स्पेशल चैनल्स बनाए गए हैं। हमारी भारतीय डाक जो है वो लंबे टाइम से क्या कर रही है, काम कर रही है। अब तो थोड़ा सा बस ये है कि कमर्शियल पर्पज से ही जो है डाक का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, बाकी बहुत कम इसका जो है यूज है। कुरियर सर्विस भी इसी के अंदर आती है, आपने सुना होगा। टेलीफोन आता है इंडिया में, एशिया में सबसे बड़ा टेलीफोन नेटवर्क है इंडिया का बेटा ये, ठीक है ना। सो अब हमारे स्पेशल गवर्नमेंट ने एसटीडीज बनाई हैं जो 24 आवर्स क्या करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। काफी टाइम चला गया, अब तो खैर मोबाइल आ चुका हो गया मोबाइल आ गया अब तो बेटा। फिर आता है इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, मोबाइल फोन टू हैव चेंज द वे इंडियंस कंडक्टेड बिजनेस। आप बिजनेस सब चीजों को इसने बदल दिया बेटा ये। नाउ जिसकी लो इनकम है, वेजिटेबल है, अभी आपको पता है कि भीख मांगने वाले क्या रखते हैं आजकल, मोबाइल रखते हैं बेटा ये। तो इतना बड़ा नेटवर्क जो क्या फैल गया है ये। और फिल्मी जो मार्केट है इंडिया का भी बहुत बड़ा है बेटा ये। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, आप लोगों ने देखा होगा फिल्म चलने से पहले सर्टिफिकेट जो आता है उसको ऑथराइज करके चलाता है ये, इतना कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। सो मास कम्युनिकेशन में एंटरटेनमेंट, क्रिएट अवेयरनेस। अब जैसी बात है मास, अखबार जो है, रेडियो है, टेलीविजन है ये अवेयरनेस का भी बच्चों क्या है, एक मीडियम है बेटा ये। रेडियो टेलीविजन आ गया। इंडिया आकाशवाणी जो है वैरायटी प्रोग्राम क्या करती है। दूरदर्शन, अब तो कहा देखते हो डिश आ गई है। खैर दूरदर्शन नेटवर्क जो था शुरुआत में इसी से हुई थी, रेडियो टीवी चैनल था जो एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। न्यूज़पेपर पता है इंडिया में लार्ज टाइप क्वांटिटी के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर हिंदी, इंग्लिश सभी भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में तक क्या छपते हैं, हमारे भारत में अखबार छपते हैं, ठीक है, 100 से ज्यादा लैंग्वेज के अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। अब हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, जो पढ़ा था हमने उसमें बताया था आपको इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है, ठीक है। और किसी भी कंट्री के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीजें आती है, एक इंपोर्ट आता है और एक्सपोर्ट आता है। जब हम सामान बाहर भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, और जब हम सामान मंगवा रहे हैं दूसरी कंट्री से वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट कहलाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट क्या है, ज्यादा है, तो ट्रेड जो है वो आपका बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस ट्रेड कब कहलाएगा, व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। आयात कम है, निर्यात ज्यादा है, उस केस में क्या कहलाएगा आपका बच्चों, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड। कौन है बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो उसके बाद आता है हमारा इंडियन, ये जो है हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग डाटा देख सकते हो, टेबल देख सकते हो जो ये शो कर रही है कि हमारा कितना जो है इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट है बेटा। सो बल्क इंपोर्ट जो है हमारे बात करें 39.0% ऑफ टोटल इंपोर्ट जो किस चीज का होता है, फर्टिलाइजर्स का आता है। जो सबसे बड़ा ज्यादा इंपोर्ट है हमारे भारत में वो किस चीज का है, फर्टिलाइजर्स का है। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है सी चेंज इन द लास्ट, काफी 50 साल बदलाव आया बेटा। आजकल लोग बकायदा इंफॉर्मेशन और नॉलेज का भी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये। और एक इंडिया एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बन चुका है जो क्या करता है, विदेशों में इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। सो उसके बाद टूरिज्म, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री जो है वो टूरिज्म बन चुकी है बेटा। ये फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री विटनेस्ड इंक्रीज इनटू 3.5% ड्यूरिंग द ईयर 2004 एंड 2003। मतलब कि भारत के अंदर जो विदेशी लोग जो हैं घूमने के लिए अब एक बहुत बड़ी लार्ज मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री बन चुकी है जो काफी अच्छा फॉरेन एक्सचेंज हमको देती है बेटा। ये टूरिज्म का और भी फायदा है हमें, नेशनल इंटीग्रेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है और लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करता है और डेवलपमेंट करता है कंट्री का। सो सिंपल भाषा में बात करें, ये जो था आपका चैप्टर था जिसे हम कह रहे हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इन द नोट्स वे मैंने ये चैप्टर आपको क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो या कोई भी कमी आपको लगी हो तो आप हमें फटाक से क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। तब तक जय हिंद, जय भारत।